चलिए सभी अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज का विषय मेरा है टाइप्स ऑफ सीपी, प्रमस्तीय पक्षाघात के प्रकार। प्रमस्तीय पक्षाघात के प्रकार को हम लोग जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि आपको कैसे हम वर्गीकरण करेंगे आपका इंटेलेक्चुअल डिजेबल का, जैसे एजुकेशनल, मेडिकल और साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, आपका ट्रेनेबल, एजुकेबल, कस्टोडियल। उसी तरह से इसमें भी यहाँ टाइप्स ऑफ सीपी, प्रमस्तीय पक्षाघात के प्रकार के बारे में बताएंगे। इसके 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला, तीव्रता के आधार पर, उसमें कितनी तीव्रता है, कितनी अधिक उसमें आकलन है, जकड़न है, कितनी उसमें आपका इंटेंसिटी है और कितनी वाइब्रेशन है, उसके आधार पर हम तीव्रता के आधार पर। दूसरा, प्रभावित अंगों के आधार पर, कितने अंग प्रभावित हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं या चारों हैं, हाथ, पैर, 1 हाथ 1 पैर, क्रॉस लेगन, हैंड, चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर। तो सबसे पहले हम जाएंगे तीव्रता के आधार पर। तीव्रता के आधार पर हमने क्लासिफिकेशन जो किया है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड का मतलब हो गया हल्का, यानी ऐसे सीपी चाइल्ड जो हैं ये पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने नित्य दैनिक क्रियाकर्म सब सफलतापूर्वक कर सकते हैं और समाज में अच्छा पहचान भी बना सकते हैं। दूसरा है मॉडरेट लेवल ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी। ऐसे जो भी बच्चे होते हैं, इन बच्चों में ज्यादा विकास नहीं होता, पर हाँ इनको शारीरिक चिकित्सा के द्वारा, उसके बाद वाक चिकित्सा के द्वारा, व्यवहारिक चिकित्सा के द्वारा, हम स्पेशल एजुकेशन के द्वारा कुछ शिक्षण प्रशिक्षण दे करके, ट्रेनिंग दे करके इसको हम जीवन जीने के लायक बना सकते हैं, जो मॉडरेट लेवल ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी। एंड सीवियर लेवल ऑफ cerebral palsy is think of that like quadriplegia, both lower and both were affected। वह काफी होता है, कई मायने में सीजरियन टाइप्स ऑफ लेग हो जाता है, लाइक दैट। वो क्या रहता है, एक लेग दूसरे लेग पर कैंची जैसा लाइक दैट बना रहता है और उसमें इतना एक्सटेंट आता है कि उसको आप हटाना भी चाहेंगे तो हटेगा नहीं। उसके लिए एक्सरसाइज करके थोड़ा बहुत सुधार लाया जा सकता है। ऐसे बच्चों को फिजियोथेरेपी के द्वारा आपको सुधार ला सकते हैं। अगर इनका देख रेख ढंग से नहीं किया जाएगा तो ये अपने जीवन जीने के उम्र के पहले ही एक भगवान के प्यारा हो जाएंगे। दूसरा, प्रभावित अंगों की संख्या के आधार पर। प्रभावित अंगों की संख्या के आधार पर, जैसे मैंने कहा, मोनोप्लीजिया यह किसी एक अंग में होता है, 1 हाथ 1 पैर, किसी भी एक अंग में। फेस पैरालिसिस होता है, लाइक दैट। कईयों को देखा होंगे कि मुख ही टेढ़ा हो गया है। इसके बाद है हेमिप्लीजिया। हेमी का अर्थ होता है हाफ, यानी हाफ बॉडी, वन साइडेड, इफ लेफ्ट इफ राइट, किसी एक ऊपर नीचे हाफ बॉडी पैरालिसिस होता है। और अन्य डायप्लीजिया 2 पैर 1 हाथ या 2 हाथ 1 पैर, उसमें पैरालिसिस होता है, उसमें अटैक होता है, सीपी का अटैक होता है। पैराप्लीजिया बोथ लोअर लिम्ब और बोथ अपर लिम्ब, में भी बोथ लोअर लिम्ब होगा और अपर लिम्ब, यानी दोनों हाथ होगा। हाथ नहीं हुआ तो फिर दोनों पैर होगा, इसे पैराप्लीजिया कहते हैं। और अनदर है क्वाड्रिप्लीजिया, यानी बोथ अपर एंड लोअर लिम्ब, दोनों ऊपर के हाथ, दोनों पैर अफेक्टेड हो जाते हैं, यानी उसमें चलना, बोलना, देखना करीब नियर अबाउट 100% डिजेबल। साथ ही अब हम आगे बढ़ते हैं चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर। चिकित्सीय लक्षणों के आधार पर नंबर 1 स्पास्टिसिटी है। स्पास्टिसिटी क्या है, उसमें मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाता है। माने देखिएगा तो ऐसे रहेगा, लाइक दैट, सीधा नहीं हो पाएगा, या सिर में भी ऐसे हो जाएगा, लाइक दैट। वो काफी तनाव उसमें हो जाता है। और एथोटिसिटी, इसमें क्या होता है कि आपका एथोसिटी प्रभावित बच्चे माने थोड़ा लचीले दिखते हैं,
लेकिन पर इसमें भी आपका मांसपेशी में अकड़न हो जाता है, ऐठन हो जाता है, और ये इस तरह से होना चाहिए तो ये इस तरह से हो जाता है, लाइक दैट। ठीक है, बच्चे को देखेंगे ऊपर चलता होगा तो लाइक दैट, लाइक दैट चलेगा, वो लाइक दैट, उसमें ऐसे सिस्टम आ जाते हैं। इसके बाद है अटैक्सिया। दूसरा अटैक्सिया। अटैक्सिया क्या है कि इसमें संतुलन बहुत काफी खराब हो जाता है, संतुलन खराब हो जाता है, लाइक दैट, मानो बैलेंस में नहीं चल पाता है। और एक है कंपाउंड सिटी। कंपाउंड सिटी मतलब मिश्रित टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पॉल्सी, मिश्रित टाइप्स ऑफ प्रमस्तिष्क पक्षाघात। इसमें उपरोक्त तीनों हो सकता है, स्पासिटी भी हो सकता है, एथोपिस भी हो सकता है, अटैक्सिया भी हो सकता है। जिस तरह से मैंने बताया था यहाँ पर कि ये क्वाड्रिप्लीजिया है, उसी तरह से इसमें भी मिश्रित हो जाता है, तब बच्चा वह किसी काम के लायक नहीं रहता और आजीवन वो कस्टोडियल बन जाता है। आने न वो एजुकेबल रहता है, न वो ट्रेनेबल रहता है, वो क्या रहता है, कस्टोडियल। At a glance, आप how to identify sick child at a glance, आप कैसे पहचानेंगे कि कोई बच्चा सेरेब्रल पॉल्सी है? तो उसके पहचान के लिए है नंबर 1, सबसे पहले आप यह देखेंगे कि सामान्य बच्चों के बनिस्पत उस बच्चे में विकास धीमा हुआ है। यदि चलना है 1 साल में, तो बच्चा चल रहा है 1.5 साल और 2 साल में, डॉक्टर से संपर्क करें। मे बी एनी प्रोग्राम गर्दन को नियंत्रण नहीं कर पाता है, लाइक दैट। हाँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी से आप समझ सकते हैं कि इसमें अकड़न है, जकड़न है, वो ठीक से बैठ नहीं पाता है। अगर वो बैठेगा तो लाइक दैट, लाइक दैट, तो वो ठीक से बैठने की उसमें समस्या होता है। बोलने की समस्या, वो बोलना चाहेगा, खूब बात करना चाहेगा, लेकिन वो बोलना चाहकर भी सही से बोल नहीं पाता है। कभी कभी सुनने और देखने संबंधी भी समस्या हो जाती है ऐसे बच्चों में। इनके बुलिंग प्रॉब्लम भी, कई बार ऐसे बच्चे मिलेंगे जिनमें क्या हो जाता है, बुलिंग प्रॉब्लम। बुलिंग मतलब लाट बनते रहता है। ऐसे बच्चे कभी कभी ज्यादा उदास रहते हैं और बड़ा सुस्त रहते हैं, निराश रहते हैं। ये लोग कपड़ा पहनते या नहाते समय क्या होता है कि इनका स्टिफनेस थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये प्रयास करते हैं कि हम अपने से स्नान करें या अपने से कपड़ा पहने, तो जब इधर प्रक्रिया करता है तो इधर का नर्वस सिस्टम टाइट हो जाता है, इधर का मसल जब कुछ कुछ करता है तो इधर मसल ज्यादा टाइट हो जाता है। सो दैट आपको उनको नृत्य क्रियाक्रम कराने में भी बहुत काफी परेशानी पड़ना पड़ता है। कई बच्चे इसमें मानसिक मंद भी होते हैं, आनी बौद्धिक दिव्यांग होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे बौद्धिक दिव्यांग होते हैं। कितने सेरेब्रल पॉल्सी बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, अच्छा लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, गाड़ी मोटर चला लेते हैं। अभी यही सिंधे में जितेंद्र जी हैं एग्जाम्पल, गाड़ी मोटर चलाते हैं, मैट्रिक आई किए हैं, वो टीचर ट्रेनिंग खुद किए हैं। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सेरेब्रल पॉल्सी में, प्रमस्तिष्क पक्षाघात में, जो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।